बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा आबकारी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है थूक फेंकें बीमारी ख़त्म, अनोखा तजर्बा लाजवाब मुशाहिदा। मुझे ख़बर गलत मिली या ये बंदा गलत है। मरीज़ की इयादत करने इसके घर गया तो देखा वो बिल्कुल सेहतमंद बिस्तर पर आलती पालती मारे बैठे चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। मुझे देखकर मुस्कुराए और साथ ही साथ इशारे से करीब पड़े सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। मैं हैरानगी और खुशी के मिले जज्बात के साथ इन्हें देख रहा था कि मुझे जो खबर मिली वो गलत थी या ये बंदा कोई और है। मुझे हैरानी देख कर वो खुद ही बोले, जनाब मेरे हाथ में एक अनोखा अमल आ गया, इधर करता हूँ उधर बीमारी ख़त्म हो जाती है। इनकी इस बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूरी तरह इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, क्या मतलब? मैं तो आपकी इयादत करने आया था। मुझे जो खबर मिली उसके मुताबिक तो आप गुज़श्ता एक माह से शदीद खांसी है जो किसी तरह भी जा नहीं रही। आपसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। मज़ीद आपके पट्ठों में खिंचाव और दर्द रहता है और एक कंधे को आप ज़रा सा भी हिलाएं तो दर्द से चीख उठते हैं। मगर माशाल्लाह आप तो बिल्कुल ठीक हैं। हशाश बिशाश है। मैं तो अपनी मसरूफियात में मुश्किल वक्त निकाल कर आपकी इयादत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मुझे गुज़श्ता एक माह से शदीद खांसी थी। वो मेरी तरफ मुसलसल देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जब मेरी बात ख़त्म हुई तो बोले, जनाब ऑफिसर सच कह रहे हैं। मुझे गुज़श्ता एक माह से शदीद खांसी थी। मेरे कंधों में दर्द और पट्ठों में खिंचाव था। सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहने को दिल करता था। खांस कर पसलियों में दर्द शुरू हो जाता था। अनोखे सिरप, कहवे, कैप्सूल इस्तेमाल किए मगर सिर्फ वक्ती तौर पर आराम आता। खांसी की वजह से रात भर सो नहीं सकता था। दिन भर बेचैन रहता। सेहत मेरी गिर चुकी थी। घर वालों से मामलात ख़राब हो गए थे। अज़वाजी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। घर वाले मेरे चिड़चिड़ेपन की मिजाज की वजह से बात करना कम करती थी। मेरी अहलिया मुझे सिर्फ दवा देने के लिए कमरे में आई थी, क्योंकि वो भी डर चुकी थी कि इधर से कोई बात उधर की नहीं तो उधर से मेरा इस पर चिल्लाना, झिड़कियाँ, बुरा भला कहना शुरू हो जाएंगे। टोटका बताता हूँ तो लोग मुझे पागल समझते हैं। मैं अपने दोस्त की बातें तसल्ली से सुन रहा था। इसी दौरान इनका बेटा कमरे में चाय लिए दाखिल हुआ। मुझे सलाम किया, मेरे सामने चाय रखी, इंतहाई अदब के साथ वापस चला गया। मैंने चाय का घूंट लेकर कप वापस टेबल पर रखा और सोफ़े के साथ टेक लगा कर लंबा सांस लिया। सवाल किया कि फिर वो क्या करिश्मा है जो आप मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हशाश बिशाश बैठे हैं। गुज़श्ता 15 मिनट से एक मरतबा भी आपको हल्की सी भी खांसी नहीं आई। कहने लगा, मैं बता दूँ तो मगर शायद तुम यकीन करो ना, तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, क्योंकि मैं जिसको भी बताता हूँ वो इससे मेरा पागलपन कहता है। वो आकर मेरे बेड के साइड टेबल पर पड़ी अद्वियात को देखकर कहता है, तुम्हें इस दवा से फ़र्क पड़ा है? मगर मैं कहता हूँ कि सब वक्ती फ़ायदे देती हैं। मुझे फ़ायदा तो इस टोटके से हुआ, मगर मेरी बात का यकीन नहीं करते। वो सच्चे हैं, क्योंकि मुझे मेरे हमसाये बाबा जी हैं, उन्होंने ये टोटका बताया कि मैं भी सुनकर हैरान हुआ। दिल में इस बाबा जी को बुरा भला भी कह दिया था, मगर जब उन्होंने कहा कि तुम चंद दिन आजमा लो, फ़र्क पड़े तो ठीक, वरना दवाई जारी रखना। यकीन करो मुझे शफा इसी टोटके से मिली। अब मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैं अपने निशित से उठा और बेड पर इनके सामने आके बैठ गया। कहा, अब बता भी दें वो क्या टोटका है। उन्होंने कहा, जब भी मैं पेशाब करने बैतुल खला में जाऊँ तो जब छोटा पेशाब करें तो अपनी बीमारी, तकलीफ़, दर्द और इस जगह का तसव्वुर करके थूक फेंक दें। मैं ये अमल मुसलसल कर रहा हूँ। मेरी खांसी यकीन करें इसी टोटके से ख़त्म हुई है। इसके अलावा जहाँ भी दर्द होता है दौरान पेशाब इस जगह का तसव्वुर करके थूक फेंक देता हूँ, दर्द ठीक हो जाता है। कारण वाकई बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, मगर जब वो आजमाई जाए तो फ़ायदा होता है। इस चीज़ ने मुझे चौंका दिया, मगर मैंने आगे जिस किसी को भी बताया, अगर इसने आजमाया तो इसको फ़ायदा ज़रूर हुआ है। आप भी आजमाएं और दूसरों को भी खुलकर बताएं। जी, एक था तो आम सा टोटका, लेकिन बहुत ही आला और फ़ायदेमंद टोटका। इससे पहले भी अपकरी में इसी किस्म का एक टोटका शाया हो चुका है और बहुत सारे लोगों का आजमूदा भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। तरक्की का इम्कान। माहिर नफ्सियात ने अंदाज़ा लगाया कि इंसान पैदाइशी तौर पर जिन सलाहियतों का मालिक है वो आम तौर पर इनके 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। इस तहकीक का जिक्र करते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि जो कुछ हमें बनना चाहिए वो कुछ हम बनने के लिए तैयार नहीं। हमको दूसरों से शिकायत है कि वो हमको हमारा हिस्सा नहीं देते, मगर सबसे पहले हम खुद को अपने आप से शिकायत होनी चाहिए। कुदरत ने पैदाइशी तौर पर हमारे लिए दुनिया में जो तरक्कियाँ, कामयाबियाँ मुकद्दर की थीं, इनके मुकाबले में एक बहुत कमतर ज़िंदगी पर कामयाब होकर रह गए। हर इंसान के लिए लाजिम है कि वो दूसरों की तरफ देखने की बजाय खुद अपने तरफ देखे, और क्योंकि इंसान अपना ही
آپ ہی اپنا دوست ہوتا ہے، آپ ہی اپنا دشمن بھی۔ آدمی باہر نہ اس کا کوئی دوست ہے نہ کوئی اس کا دشمن۔ آدمی اپنی امکانیات کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جب وہ اپنی امکانیات کو استعمال نہ کرے تو وہ دوسرے کا نام ناکامی ہے۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ کوششوں کا صحیح رخ ہو۔ غلط رخ پر کوشش کرنا اپنی قوتوں کو ضائع کرنے کے ہم معنی ہے۔ قدیم انسان کے نزدیک دولت مند بننے کی صورت صرف ایک ہی تھی کہ وہ یہ کہ لوہے کو سونا بنایا جائے۔ وہ قیمتی چیز کے نام سے صرف سونے کا جانتا تھا۔ بے شمار لوگ ہزاروں سال تک لوہے کو سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کے حصے میں بالآخر اس کے سوا کچھ نہ آیا کہ وہ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں، پھر ایک دن حسرت کے ساتھ مر جائیں گے۔ مگر خدا کی دنیا میں ایک اور اس سے بھی زیادہ امکان بڑا موجود ہے، وہ تھا کہ لوہے کو مشین میں تبدیل کرنا۔ موجودہ زمانے میں مغربی قوتوں نے اس راز کو جانا اور اپنی محنتیں اس رخ پر لگا دیں۔ انہوں نے لوہے کو مشین میں تبدیل کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو